हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियोग्राम। आज की इस वीडियो में हम लीनियर इनइक्वालिटीज़ का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे, जिसमें कि हम कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों हैं लीनियर इनइक्वालिटी में, जिनमें डिनोमिनेटर में वेरिएबल है। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है लीनियर इनइक्वालिटीज़ में। तो आज हमें वही देखना है एंड लेट्स गेट स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने इसको नाम दिया है टाइप 2 क्वेश्चंस। आप अपने हिसाब से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद अभी मॉडुलस के क्वेश्चंस भी हैं, तो आप उसको टाइप 3 नाम भी दे सकते हैं। टाइप 1 में मैंने एज्यूम करा है कि काफ़ी इजी क्वेश्चंस हैं, जो बहुत ही बेसिक्स हैं, जैसे 9th 10th में भी हम कर सकते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो कि स्क्रीन पर है, x+4/x-2 इज ग्रेटर देन 0। ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं? देखिए, इसको करने के दो मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं उस मेथड से चलूंगा जो कि एक लेंदी मेथड है, काफ़ी लंबा मेथड है वो, बट स्टिल इट्स अ फंडामेंटल। हमें उसमें कोई ट्रिक का यूज़ नहीं करना है। आपको लगेगा कि ये काफ़ी लेंदी मेथड है, इनिशियली ऐसा लग सकता है, बट धीरे धीरे हम इसमें मेथड 2 भी सीख जाएंगे, और इस मेथड में भी जब हमारी प्रैक्टिसिंग हो जाएगी तो ये हमको छोटा ही लगने लगेगा। सो सबसे पहले हमको इसमें गिवन है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। ऐसा कब पॉसिबल है कि दो नंबर्स को डिवाइड करा जाए और ग्रेटर देन 0 भी आंसर आ जाए? ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों 0 से बड़े हों, या फिर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के दोनों 0 से अगर छोटे होंगे तब भी पॉजिटिव आंसर ही आएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम 2/3 करते हैं तो ये हमको एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा, और अगर हम -2/-3 करते हैं तब भी हमको एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। सो ये मोटिवेशन है कि यहाँ तक पहुँचा कैसे जाएगा। सो इसी चीज़ को लेकर हम कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जैसा कि हमें दिख ही रहा है कि दो नंबर को डिवाइड करके 0 से बड़ा आंसर आया है, तो हम बहुत सिंपली ये लिखते हैं, या तो x+4 0 से बड़ा हो, और साथ ही साथ में x-2 भी 0 से बड़ा हो। मतलब न्यूमरेटर भी 0 से बड़ा होना चाहिए एंड डिनोमिनेटर भी 0 से बड़ा होना चाहिए, या फिर न्यूमरेटर वो भी 0 से छोटा हो जाए एंड डिनोमिनेटर भी 0 से छोटा हो जाए, तब भी आपको आंसर क्या मिलेगा? एक पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। ये और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और को हम सेट में बोलते हैं एक तरीके से यूनियन, और एंड को हम बोलते हैं इंटरसेक्शन। इसलिए अभी मैं इंग्लिश में ही चल रहा हूँ, धीरे धीरे हम इसे सेट्स में भी कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ से मुझे मिल रहा है कि x-4 से बड़ा होना चाहिए, और यहाँ से मुझे मिल रहा है x 2 से बड़ा होना चाहिए, और x-4 से छोटा हो जाए एंड साथ ही साथ में x 2 से भी छोटा हो जाए। क्योंकि एंड है, इसका मतलब इंटरसेक्शन है, तो मेरे को इन दोनों की बातें, जो ये दोनों बात कर रहे होंगे, वो मुझे माननी पड़ेगी। इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करके देख सकते हैं। एक इजी वे है ये, कि -4 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा। ये कह रहा है कि 2 से बड़ा नंबर लीजिए, और पहले वाला कह रहा है कि -4 से बड़ा नंबर लीजिए। तो दोनों क्या बात कह रहे हैं? कि 2 से बड़ा होना चाहिए। सो मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि x 2 से बड़ा होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और दूसरे वाले को भी हम इसी तरीके से देखते हैं नंबर लाइन पे। यहाँ पर ये है -4 और ये है 2। तो ये कह रहा है -4 से छोटा, और दूसरे वाला कह रहा है 2 से छोटा। तो इन दोनों का भी आप इंटरसेक्शन निकाल लीजिए, क्योंकि एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। यहाँ से हमें क्या चीज़ समझ में आई? कि x -4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब बीच में क्या लगा हुआ है? और मतलब या तो आप इस दुनिया में 2 से बड़ा नंबर डाल दीजिए, या आप इस दुनिया में -4 से छोटा नंबर डाल दीजिए इस क्वेश्चन में, तो आपको जिंदगी भर 0 से बड़ा आंसर ही मिलेगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो बेसिकली व्हाट इज द फाइनल आंसर? x इज ग्रेटर देन 2 और x इज लेस देन -4। तो हम इसको एक साथ अगर लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? लेट से पहले इसको एक बार मैं नंबर लाइन पे बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर -4 है, यहाँ पर 2 है। -4 से छोटा, 2 से बड़ा, तो इसको लिखेंगे कैसे? x बिलोंग्स टू
माइनस इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, हर जगह ओपन ब्रैकेट्स, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो है ही नहीं। सो दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन, काफ़ी इजी है, पहला ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है, बट इन एनी केस अगर नहीं आता है तो इसका मैं मेथड 2 भी करवा रहा हूँ, आप लोग वो भी एक बार देख सकते हैं, आपको ज़्यादा इजी लगेगा। समहाउ इट इज़ अ वेवी कर्व मेथड, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं, आपको बहुत आराम से उसके बारे में काफ़ी आर्टिकल्स मिल जाएंगे। मैं आपको डायरेक्ट उसको अप्लाई करना सिखा रहा हूँ, बहुत ईजी है। देखिए, आप हर क्वेश्चन में लेट्स से फॉर द टाइम बिंग जो अभी हमारे पास क्वेश्चन है, x+4 एंड x-2, x+4 एंड x-2 ग्रेटर देन 0। वेवी कर्व मेथड क्या कहता है कि आप इस चीज़ को 0 के इक्विवेलेंट रखो और डिनोमिनेटर को भी 0 के इक्विवेलेंट रखो। हम न्यूमरेटर से अगर 0 के इक्विवेलेंट रखते हैं तो हमें x की वैल्यू मिलती है -4, और अगर हम डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें मिलता है 2। ये दोनों हमारे हो गए हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या हो गए? क्रिटिकल पॉइंट्स। ये लीजिए, हम इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स को एक नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं। मान लीजिए ये -4 है और ये 2 है, यहाँ कहीं बेचारा माइनस इन्फिनिटी, यहाँ कहीं बेचारा इन्फिनिटी। हम इन 3 रीजन में, कौन कौन से रीजन बन चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इन तीनों रीजन में चेक करेंगे कि साइन क्या है। देखिए किस तरीके से, लेट्स से मैं 2 से बड़ा इस दुनिया का कोई भी नंबर उठाता हूँ। मान लीजिए मैंने उठाया 5, 2 से बड़ा एक नंबर है जो कि 5 है। मैं 5 को अपने क्वेश्चन में पुट करके देखूंगा कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि नेगेटिव आंसर आ रहा है। मैंने 5 पुट करके देखा तो 5+4/5 - 2 विच इज़ ऑब्वियसली अ ग्रेटर देन 0, मतलब 9/3 आ रहा है, मतलब 3 आंसर है। तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। सो बेसिकली इट इज़ नथिंग बट 3 ओनली, 3 इज़ ग्रेटर देन 0। तो मैं यहाँ पर साइन लगा दूंगा प्लस का। -4 से 2 के बीच का कोई भी नंबर उठाइए, लेट्स से 0, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है तो 0 इनके बीच में आएगा। 0 पुट करके देखिए, 0+4 0 -2, सो अल्टीमेटली यू हैव -2 विच इज़ लेस देन 0, तो यहाँ पर लगा दीजिए नेगेटिव का साइन, और फिर आप -4 से छोटा नंबर डालेंगे तब भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। हम क्या चाहते हैं, पॉजिटिव आंसर कि नेगेटिव आंसर? पॉजिटिव या नेगेटिव का पता चलेगा क्वेश्चन को देख के। हम अभी चाहते हैं पॉजिटिव आंसर, और पॉजिटिव आंसर हमको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, इसमें और इसमें। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, -इन्फिनिटी से -4 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये लीजिए, मेथड 2 इज़ वेरी 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 इजी। कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस में मेथड 2 का ही यूज़ करते हैं। वाई? अगर मेथड 2 का यूज़ नहीं करेंगे तो जस्ट इमेजिन कि मेथड 1 में तो एंड और लिखना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ना। एक लेंथी क्वेश्चन में ये कॉम्प्लेक्स चीज़ हो सकती है। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2, जो जस्ट इसका ऑपोजिट है। इसमें भी सेम वही तरीके से करना है बट थोड़ा सा अलग दिमाग लगाना है। क्या? इसमें यह बोला गया है कि दो नंबर को डिवाइड करा और हमें लेस देन 0 मिला। अब लेस देन 0, मैं इसको भी पहले मेथड 1 से ही करवा रहा हूँ। लेस देन 0 का मतलब क्या है? अगर हमें लेस देन 0 मिला है, इट सिंपली मीन कि न्यूमरेटर 0 से बड़ा रहा होगा तो डिनोमिनेटर 0 से छोटा रहा होगा। मतलब कोई भी एक, इधर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किसी एक को पॉजिटिव और दूसरे वाले को नेगेटिव होना ही पड़ेगा, तभी लेस देन 0 आंसर आपको मिल सकता है। बहुत सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है। अगर डिनोमिनेटर 0 से छोटा होगा तो न्यूमरेटर को 0 से बड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, चलते हैं जरा इसमें कैसे लिखेंगे हम इसे। अगर x-3 0 से बड़ा है तो x+4 को 0 से छोटा होना पड़ेगा। एंड और अदरवाइज आप क्या बोल सकते हैं कि न्यूमरेटर 0 से छोटा कर दीजिए एंड डिनोमिनेटर को 0 से बड़ा कर दीजिए। ये बात भी सही है, गलत तो नहीं है। सो x की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 3,
एंड x की वैल्यू क्या आ गई -4, और x की वैल्यू आ गई 3 एंड x की वैल्यू आ गई -4। बहुत क्लीन। एंड और लगाते हुए चलेंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन लास्ट में काफ़ी इजी रहेगा लगाना। एक मैंने नंबर लाइन बनाई, -4 3, ये कह रहा है -4 से पीछे चलते हैं, ये कह रहा है 3 से आगे चलते हैं। इज इट एनी केस, आई मीन ये एंड का केस है। एंड का मतलब हमें इसकी भी बात माननी है और इसकी भी, बट ये तो दोनों ही ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ आ नहीं रहा है। सो यहाँ से हमें क्या मिला 5, यहाँ से हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिली, बट अभी हार नहीं माननी है। वाई? क्योंकि और है अभी बीच में। तो यहाँ की नंबर लाइन बनाइए, -4 3, क्या कह रहा है -4 से बड़ा, और ये क्या कह रहा है 3 से छोटा। तो -4 एंड 3 के बीच में जो इंटरसेक्शन में आ रहा है उसको ले लीजिए बस। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है आंसर, और x बिलोंग्स टू -4 to 3। तो अब इन दोनों का यूनियन कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा फाइनल आंसर क्या है। बट फॉर द टाइम बिंग इट इज़ वेरी मच इजी। सो x बिलोंग्स टू -4 to 3, मतलब -4 से 3 के बीच का आप कोई भी नंबर अगर इस फंक्शन में रखते हैं तो आपको एक लेस देन 0 आंसर ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिल सकता है। बड़ी इजी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। ये तो बात हुई मेथड 1 की। मेथड 2 क्या है, जैसा हमने पहले सोचा भी था, वेवी कर्व मेथड टाइप के जैसा जो है। मेथड 2, x-3 x+4, x-3 x+4 विच इज़ लेस देन 0। आप सिंपली वही चीज़ जैसे नंबर लाइन बनाते ही हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, न्यूमरेटर को 0 के बराबर रखते हैं, तो x की वैल्यू आ रही है 3, और डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखेंगे तो x की वैल्यू आ रही है -4। एक क्रिटिकल पॉइंट हुआ -4, एक हुआ 3, बस। अब आप नंबर उठाइए कोई भी, लेट से 3 से बड़ा नंबर मैंने 4 उठाया, 4 को रखिए इस क्वेश्चन में। 4 - 3/4 + 4, ऑब्वियसली इट इज़ अ पॉजिटिव नंबर। -4 3 के बीच में 0 आएगा, 0 उठा के देखिए, ये एक लेस देन 0 है, यह ग्रेटर देन 0 था, ये एक लेस देन 0 नंबर है तो नेगेटिव, और इससे पीछे वापस से पॉजिटिव। बट आज मुझे क्या चाहिए, आज मुझे चाहिए लेस देन 0। तो लेस देन 0 किस केस में, इस केस में। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, x बिलोंग्स टू -4 to 3। आप इसको स्कूल में भी यूज़ करके आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। आई होप आपके टीचर आपको फुल नंबर देंगे, ये करने पे भी थोड़ा सा स्टेटमेंट्स अपने हिसाब से अच्छे से लिख कर आना। लेकिन नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसमें राइट साइड में 0 नहीं है, जबकि जब हम ये नंबर लाइंस बना रहे हैं तो इसमें जब हम प्लस माइनस प्लस का जब साइन लगा रहे हैं तो ये 0 के बेसिस पे तो डिसाइड हो रहा है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। इसका मतलब 0 काफ़ी क्रिटिकल है। राइट साइड में अगर 0 नहीं है तो ये कर्व बनाना, आई मीन ये नंबर लाइन प्लॉट करना एक काफ़ी हेक्टिक जॉब हो सकती है। तो क्यों ना ये करा जाए कि इस 2 को 0 बना दिया जाए। 2 को 0 बनाने का एक ही तरीका है कि अगर मैं इस 2 को इधर ले आऊँ उठा के, तो आप ये नहीं कर सकते कि आप x-2 को इधर ही भेज दीजिए, नहीं। ऐसा कर देने से आपको आधा आंसर मिलेगा लेकिन आधा आंसर रह जाएगा आपका। आधा आंसर मिल जाएगा लेकिन आधा रह जाएगा, और हो सकता है कि टीचर स्टेप मार्किंग कर रहा हो तो पहले ही स्टेप में सारे मार्क्स काट ले, ये भी हो सकता है। तो बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले जब भी वेरिएबल दिखे नीचे, जब भी नीचे वेरिएबल दिखे तो हमेशा हमेशा उसको राइट साइड में नहीं भेजना है। कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं भेजने की, बट बेकार में अभी के लिए किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना है। द सिंपल थिंग इज कि राइट साइड में 0 होना चाहिए, ये लीजिए। सो इसको सिंपली 3 - 2 x-2 अपॉन x-2 विच इज greater than 0. So here I have 3 - 2x plus 4 upon x - 2 is greater than 0.
I have minus 2x plus 7 upon x minus 2 is greater than 0. So this is my question basically. अब अभी हमने दो क्वेश्चन ऐसे ही करे, तो एक क्वेश्चन और आ गया तो और ज़्यादा हमारी प्रैक्टिसिंग हो जाएगी। अब बनाएंगे नंबर लाइन। अब मैं नंबर लाइन क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं मेथड 1 से करने के लिए जाऊँगा, काफ़ी हेक्टिक होगा, पहले लेस देन एंड और काफ़ी हेक्टिक होगा, इसलिए सिंपल नंबर लाइन बनाते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। तो एक क्रिटिकल पॉइंट तो काफ़ी डायरेक्टली दिख रहा है जो कि है 2, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ये आ जाएगा 7/2 विच इज़ 3.5। तो एक क्रिटिकल पॉइंट है 2, एक क्रिटिकल पॉइंट है 7/2, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सिंपल। अब वैल्यूज रखी जाए, है ना। 2 से छोटा नंबर है एक, 0, 0 को रखते हैं, रखिए ज़रा। तो इट इज़ -2 इंटू 0 प्लस 7 अपॉन 0 माइनस 2 विच इज़ 7 अपॉन -2 विच इज़ लेस देन 0। मतलब मैंने अगर यहाँ का एक नंबर उठाया इस वाले रीजन का, तो मुझे कैसा आंसर मिल रहा है, नेगेटिव आंसर मिल रहा है। तो मैं क्या लिख देता हूँ इधर, एक नेगेटिव। फिर 2 से बड़ा अगर मैं नंबर डालूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आई नो कि वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। हाँ, 3.5 से छोटा होना चाहिए लेकिन। सो हेयर इट इज़ प्लस, एंड 3.5 से अगर हम बड़ा नंबर डालते हैं तो वो आ जाएगा नेगेटिव। वो आप प्लॉट करके भी देख सकते हैं, बाकी आप काफ़ी हद तक आइडिया भी लगा सकते हैं, माइनस प्लस माइनस इस तरीके की ट्रेल जनरली बनती है। सो नाउ अब मेरे को सिंपली क्या करना है, पहले ये यहाँ से थोड़ा साफ कर देते हैं। तो अब मुझे क्या देखना है कि मेरे को आंसर चाहिए क्या, पॉजिटिव कि नेगेटिव। हेयर आई नीड पॉजिटिव आंसर, क्योंकि आज मुझे पॉजिटिव आंसर चाहिए, इसलिए फाइनल आंसर में क्या बोल सकता हूँ, x बिलोंग्स टू 2 to 7/2 एंड दोनों साइड में ओपन ब्रैकेट। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इसी तरीके से हम आगे क्वेश्चंस पे धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कि हमें दिया है 5x प्लस 8/4 माइनस एक्स इज लेस देन 2। अगेन इसमें भी सेम प्रोसीजर करेंगे फॉलो, कि पहले इस 2 को लेफ्ट साइड में लेकर जाएंगे ताकि सबसे पहले उस साइड पे 0 बन जाए। ये लीजिए इस तरीके से, एंड देन जस्ट टेक द एलसीएम क्विकली, -2 4 माइनस एक्स, ये लीजिए, एंड सो इट बिकम्स 5x प्लस 8 माइनस 8 प्लस 2x अपॉन 4 माइनस x लेस देन 0। सो अल्टीमेटली वी हैव 7x अपॉन 4 माइनस एक्स इज लेस देन 0। तो ये तो काफ़ी अच्छा है कि इसमें एटलीस्ट ऊपर 0 एज अ क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है। इसको 0 के बराबर रखेंगे और इसको 0 के बराबर रखेंगे। सो वी हैव 2 क्रिटिकल पॉइंट्स। कौन कौन से, एक तो 0 खुद ही है और एक 4 आ रहा है। 2 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, एक माइनस इन्फिनिटी और माइनस प्लस इन्फिनिटी दोनों साइड्स में। अगेन 3 रीजन हमारे पास है, 3 रीजन है तो सिंपली प्लॉट करके देखते हैं। लेट्स से 4 से बड़ा नंबर 5 उठा के देखते हैं। 5 उठाने पे ऊपर बन रहा है 35 और नीचे बन रहा है -1। सो वी हैव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत सिंपल है। आप सिंपली इसका फाइनल आंसर लिख दीजिए। आपको क्या चाहिए था, नेगेटिव आंसर चाहिए था। सो द फाइनल आंसर वुड बी -इन्फिनिटी से 0। एक ये हमारे काम का है और ये हमारे काम का है, यूनियन। ये लीजिए, बस। सी हाउ सिंपल द क्वेश्चन इज। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ नंबर लाइन समझनी है कि वो बन कैसे रही है, बस। उसके बाद साइन कहाँ से आ रहे हैं, कौन सा लेना है, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। एक सिंपल जॉब है ये। देखते हैं जरा अगला क्वेश्चन कैसा है। आ, अगला भी वैसा ही है। आप सबसे पहले तो यही काम करिए जो हर बार कर ही रहे हैं हम लोग। x अपॉन x-5 इज लेस देन हाफ। सो हम इसमें इसको इस साइड लेकर आ जाते हैं, तो ये बन जाएगा -हाफ विच इज़ ग्रेटर देन 0। नाउ जस्ट टेक द एलसीएम, नॉर्मल एलसीएम जैसे लेते हैं। 2x-5 2x minus x minus 5. So here I have 2x minus x plus 5 upon
2x-10। चलिए, बहुत सिंपल चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, कोई कॉमन लेना या फिर उसको इधर उधर भेजने में कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये एक बहुत सिंपल सटीक डायरेक्ट बिल्कुल चलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो हेयर आई हैव x+5 एंड 2x-10 greater than 0. Now again the same job, number line minus infinity plus infinity, critical point यहाँ से आएगा -5 और यहाँ से आएगा +5. So -5 +5. Again I have 3 regions. एक नंबर उठाते हैं, इन दोनों के बीच का एक जीरो काफ़ी इजी नंबर है तो वो उठाया, -5 और 5 के बीच में जीरो रख के देखा तो ऊपर बना 5 और नीचे बना -10, नेगेटिव। 5 से बड़े पे पॉजिटिव, -5 से छोटे पे भी पॉजिटिव। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, x बिलोंग्स टू माइनस, अच्छा यहाँ पर है ग्रेटर देन 0, तो अब मेरे काम के ये दोनों हैं, तो -∞ से -5 तक चलिए, यूनियन 5 से इन्फिनिटी तक चलिए। ये लीजिए, बहुत बेसिक, बिल्कुल स्कूल लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आ सकते हैं अगर स्कूल में RS अग्रवाल या फिर एग्जाम्पलर जैसे बुक्स को फॉलो किया गया हो तो। अच्छा, अब चलिए ज़रा एक सेकंड टाइप के क्वेश्चंस पे, ये भी काफ़ी इजी है, मतलब ये ऊपर जैसे ही है, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा टेस्ट के साथ। x+3 0 से बड़ा है और 2x <4 है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, आधे आधे पेज पर जल्दी आंसर आ जाएगा। पहले वाले से मुझे मिल रहा है x-3 से बड़ा होना चाहिए, और दूसरे वाले से मुझे क्या मिल रहा है, x 2 नीचे जाएगा तो x 7 से छोटा होना चाहिए। मतलब अगर x 7 से छोटा नंबर है, लेट्स से 0 है, तो 0 क्या पहले वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और क्या 0 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है। तो बिल्कुल, एक बार इसको मैं नंबर लाइन पे दिखा रहा हूँ ताकि और ज़्यादा क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाए। -3 और 7, ये कह रहा है आप 7 से कम नंबर रखिए, और ये कह रहा है -3 से बड़े नंबर रखिए। अब इसमें इंटरसेक्शन लेना है कि यूनियन लेना है, मान लीजिए ये हम भूल जाएं, कभी एग्जाम में भी हो सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, तो आप ये समझिए कि ये तो इंटरसेक्शन का पार्ट है, इसको छोड़ के कोई भी एक नंबर उठाइए। लेट्स से 7 से बड़ा आपने 8 उठा लिया, तो 8 उठाने पे ये बेचारा तो ठीक बात कर रहा है, बट 8 to the 16 इज लेस देन 14, ये गलत है। इसका मतलब इसमें यूनियन नहीं उठाना है, यूनियन उठाएंगे तो पूरे रियल नंबर आ जाएगा, तो इसमें क्या उठाएंगे, इंटरसेक्शन। x बिलोंग्स टू -3 to 7। मोर ओवर जो इसको पता करने का जो एक्चुअल तरीका है वो क्या है, वो तो सिंपल है कि ऐसे नंबर्स हमें उठाने हैं जो पहले इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दें और दूसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर दें। इट इज सिंपली मीन्स एन इंटरसेक्शन। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसमें भी हम अलग अलग इन्हें सॉल्व करते हैं। सो आई हैव 5x-7 इज लेस देन 3x+9, इस तरीके से, और आधे पेज पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो 2 - 3x/2 x-4, so here I have 5x - 3x 9+7, and here I have 2 - 3x is less than greater than equal to 2x - 8। सो एक काम करिए, ये तो 2x ही हो गया एंड ये 16 हुआ, और ये लीजिए, मैं पहले ही से इधर लेकर आ गया हूँ ताकि ये पॉजिटिव ही रहे तो टेंशन कम हो जाएगी थोड़ी सी। सो x यहाँ पर 8 से छोटा आ रहा है, और यहाँ पर 10 5x से बड़ा आ रहा है, तो 5 को यहाँ भेजिए नीचे, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ जस्ट रीड दीज 2 लाइन्स। सो आई हैव 2 एज अ क्रिटिकल पॉइंट एंड 8 एज अ क्रिटिकल पॉइंट। सो ये कह रहा है कि x 2 से छोटा होना चाहिए या उसके बराबर, और ये कह रहा है कि x 8 से छोटा होना चाहिए। ये तो बड़ा इजीली दिख गया, पर मुझे लगा काफ़ी टफ हो सकता है। ये लीजिए, सो x की फाइनल वैल्यू क्या आ गई, -∞ से वो चलता हुआ आएगा और 2 पे आकर क्लोज होगा। तो 2 को हम ले सकते हैं,
मतलब 2 जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है बोथ द इक्वेशंस को। चलिए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओहो, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है ये, बिकॉज इसमें देखिए यहाँ पर भी कुछ है और यहाँ पर भी कुछ है, मतलब एंड का भी एंड और एंड है बेसिकली ये क्वेश्चन। इसमें पहले एंड निकलेंगे, फिर और निकलेंगे, और फिर लास्ट में एंड निकलेंगे, क्योंकि साइमल्टेनियस है दोनों। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले तो बीच में लाइन खींच देते हैं, हाफ हाफ पेज है क्योंकि। मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली वेवी कर्व मेथड से ही करेंगे, जैसे हमने ऊपर करे ही हैं क्वेश्चंस, ताकि हमारे लिए भी इजी रहे, बेकार में हम बहुत ज़्यादा एंड और ना करें पूरे के पूरे चैप्टर में। सो सबसे पहले तो बहुत बेसिक से रूल के हिसाब से इस साइड पे ज़ीरो बना देते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, 4x माइनस 2x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच इज़ 2x माइनस 1, 4। ये लीजिए। आप अंदर नहीं भी मल्टीप्लाई करेंगे कोई लोड नहीं है, 4 तो वैसे भी उधर जाके खराब ही होना होता है। दो क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, एक x की वैल्यू हाफ आ रही है और दूसरी x की वैल्यू आ रही है माइनस हाफ। माइनस हाफ एंड प्लस हाफ। हमने करा क्या है, इसको भी जीरो के बराबर रखा है और इसको भी जीरो के बराबर रखा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल आ सकता है स्कूल के एक एग्जाम्स में, अच्छे एग्जाम्स में तो बिल्कुल आएगा। माइनस हाफ हाफ, दो क्रिटिकल पॉइंट है। अब इमेजिन करिए आप इन दोनों के बीच का कोई भी नंबर, माइनस हाफ और हाफ के बीच में जीरो आता है। आप जीरो यहाँ पे पुट करके देखिए। अगर जीरो पुट करेंगे तो ऊपर बनेगा -1 और नीचे बनेगा 4, विच इज अ नेगेटिव। नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब इस क्वेश्चन में एक टेस्ट क्या है, यहाँ पर जो साइन है, मैंने कहा था कि अभी यहाँ पर क्या है, ग्रेटर देन का साइन है। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पर पॉजिटिव है वो हमारे काम के हैं। बट आज इन दोनों में से एक और चीज काम की है, कि माइनस हाफ काम का है कि प्लस हाफ काम का है। देखिए अगर न्यूमरेटर जीरो के बराबर हो जाए ना, तो कोई मुसीबत नहीं है, तब तो ये इक्वल टू जीरो की कंडीशन को वैलिडेट करेगा ही करेगा। बट अगर डिनोमिनेट जीरो हो जाए, तो डिनोमिनेटर तो अलाउड है ही नहीं कि वो जीरो हो। इसका मतलब माइनस हाफ हम नहीं ले सकते हैं, माइनस हाफ की साइड ओपन रखना पड़ेगा, बट हाफ की साइड पे क्लोज रखेंगे तो बिल्कुल सही बात मानी जाएगी। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस हाफ तक ओपन और हाफ क्लोज से लेके इन्फिनिटी तक, ये इसका फाइनल आंसर है। हमने अभी लिखा नहीं है, क्योंकि हम वेट कर रहे हैं आधा आंसर और आ जाए, फिर एंड इंटरसेक्शंस काफ़ी चाहिए, वो देखेंगे फिर एट लास्ट। चलिए इसको भी सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6x upon 4x minus 1 minus half is less than 0, so it becomes 12x minus 4x plus 1 upon 2 4x minus 1 less than 0. So ultimately we have 8x plus 1 upon 8x minus 2 equal to 0. इसके क्रिटिकल पॉइंट्स काफ़ी अजीब आ रहे हैं, ये अच्छी चीज़ नहीं है, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है जनरली। सो ये आ रहा है -1/8 और ये आ रहा है 1/4। दो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं हमारे पास। इसमें भी सेम चीज़ करिए, इन दोनों के बीच का एक नंबर ज़ीरो उठाइए, -1/8 और 1/4 के बीच का नंबर। लेट्स से तो ज़ीरो उठा के हमें क्या मिल रहा है, ज़ीरो ऊपर रखा तो 1, नीचे रखा तो -2। बहुत बढ़िया, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ओके, हमें क्या चाहिए, बुक वाले ने इजी करने के लिए वाह लेस देन बोला है, तो लेस देन का मतलब है ये वाली पार्ट। इन दोनों से भी अपने कोई मतलब नहीं है। अब इक्वल टू का तो साइन है नहीं, तो इन दोनों में से हम किसी को ले भी नहीं सकते। बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब सारा का सारा गेम है अब इस फाइनल नंबर लाइन का, इसका, क्योंकि इन दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए अब, तो अब सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स रखने पड़ेंगे एक एक करके। सो हाफ सबसे बड़ा है ना, तो हाफ सबसे बड़ा है, फिर 1/4 है, फिर -1/2 है,
और फिर -1/8 है ना? ओ ओ ओ ओ ओ 1 सेकेंड, यहाँ पर माइनस, सॉरी, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा, सॉरी, -1/8 एंड देन -1/2। अब दोनों नंबर लाइंस को डिकोड करेंगे तो ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगा। देखिए पहले वाला क्या कह रहा था कि -1/2 तक चले जाइए, यहाँ से आइए घूमते फिरते -1/2 तक चल जाइए, और ये कह रहा था कि हाफ के आगे आपकी जहाँ मर्जी आप वहाँ तक चल जाइए। और दूसरे वाला क्या कह रहा था, उसको दूसरे कलर से ही दिखाते हैं, कि -1/8 से लेकर 1/4 तक चल जाइए। अब बुक वाला तो ये कहता है कि इन दोनों केसेस के जो इंटरसेक्शन होते हैं वो फाइनल आंसर होते हैं, बट यहाँ तो इंटरसेक्शन कोई है ही नहीं, सो नो रिजल्ट। मतलब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं है जो साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। हो सकता है आपको पहली बार पढ़ के लगे इतनी मेहनत भी करी फिर भी कोई आंसर नहीं आया। ऐसे आंसर्स इस चैप्टर से काफ़ी एक्सपेक्टेड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। चलिए ज़रा एक क्वेश्चन और देखते हैं, काफ़ी इजी है, देखने में ही काफ़ी छोटा है और इजी भी है। आप सिंपली कर सकते हैं, पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए, फिर इतने पार्ट को सॉल्व कर लीजिए। दोनों की बात माननी पड़ेगी अपने को। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बट अभी कोई ऐसा पंगा नहीं पालेंगे, बहुत हल्का ही चलेंगे। अब 2 तो इधर जा सकता है, कांस्टेंट टर्म है। ये बात पहले भी समझाई थी कि नेगेटिव अगर भगाना है तो दोनों साइड में नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर बन जाएगा 0 और इधर बन जाएगा x, और नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, ये भी रूल हमने पढ़ा हुआ है। आधे पेज पर दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई मीन दूसरा पार्ट, x ग्रेटर देन -6। अगेन सेम बात है, ये कह रहा है कि 0 से छोटे रहिए, ये कह रहा है -6 से बड़े रहिए। वाह, दोनों की बातें बड़े आराम से समझ में आ रही हैं। -6, 0, ये कह रहा है -6 से बड़े रहिए, ये कह रहा है 0 से छोटे रहिए। इससे इजी तो और क्या ही होगा। हो सकता है ये 1 नंबर में भी आ जाए काफ़ी आसान क्वेश्चन है क्योंकि -6, 0, दिस इज द फाइनल आंसर। बहुत बेसिक सा है, इसको हो सकता है बच्चे 2 लाइन में भी कर दें, बट मैंने फॉर द सेफ साइड एक एक स्टेप करके दिखाया है। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं और फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एज अ होमवर्क में करने, एंड देन वी विल डिस्कस द आंसर्स एंड द वेज टू डू देम इन द थर्ड लेक्चर बेसिकली। तो इस क्वेश्चन में क्या करा जाए, थोड़ा डायरेक्ट करा जाए, है ना? एक क्वेश्चन डायरेक्ट भी करना सीखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। डायरेक्ट करना ये कहता है कि 4 से सबसे पहले हर तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो बीच में है ना, बीच में इन द सेंटर आई वांट एक्स, बस मुझे एक्स बचाना है, बाकी सब गायब करना है। ये लीजिए, देन अच्छा अब 2 भगाने की बारी है, तो -2 कर दीजिए हर तरफ। ये लीजिए -2, ये 2 से 2 गया, -22, -3x एंड 34। सिंपल। अब मुझे पहले माइनस का साइन भगाना है, तो पहले माइनस के साइन से सब तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ऐसा करने से इनइक्वालिटी हर तरफ की क्या हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। जहाँ प्लस था वहाँ माइनस, जहाँ माइनस था वहाँ प्लस। अब 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरे के पूरे क्वेश्चन को। ये लीजिए, तो ये तो कट ही गया बीच में से, एंड द फाइनल आंसर इज कि 22/3 से छोटा होना चाहिए और -34/3 से बड़ा होना चाहिए। काफ़ी अजीब सा आंसर है ये। नाउ देयर आर फ्यू होमवर्क क्वेश्चन, तो देख लीजिए इनको करना कैसे है, थोड़ा सा मैं आइडिया और हिंट दे देता हूँ। सबसे पहले तो बेसिक सा ही क्वेश्चन है जैसा हमने पीछे कराई है, आपको 1 को लेफ्ट साइड में लेकर आना है, एंड देन यू कैन प्रोसीड। एलसीएम लेकर विविकर मेथड जैसे बना के कर सकते हैं। इन दिस पार्ट ऑल्सो आप पहले इसे सॉल्व करिए और फिर इसे सॉल्व करिए,
then you can do this part. हेयर ऑल्सो आपको ये अलग अलग करना पड़ेगा, ये अलग से और ये अलग से, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे एंड देन यू कैन डू दिस पार्ट ऑल्सो. So basically there are 3 questions that you can do by yourself. At least try these questions. Answer भी मैंने उनके साथ ही दिए हैं. In the third lecture we will do the questions of modulus. Till then, thank you. Take care. Bye bye.